नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? कुल 22 समितियां जो हैं गठित की गई थी। इस प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या थी 7 सदस्य थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? दोस्तों प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1957 को हुआ था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद कब स्वीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक व संक्रमणकारी उपबंध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था भारत का प्रथम राष्ट्रपति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संप्रेक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 से 35। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि अनुसंधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जो है संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के 1C में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 राज्य जो है 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या
नागरिक का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित? अनुच्छेद 51 संबंधित है। भारत संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? भाग 14 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकरण रूप से, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्यों को। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4(a) के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 51(a) के ए में जो है सूचीबद्ध किया गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? राज्य सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा जो है भारत में सहकारी बैंक जो है अधिनियम होता है राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है? मुस्लिम महिला का अधिनियम। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार संबंधी उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जो है शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। याद रखें दोस्तों। 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक जो है कब पेश किया गया था? 2010 में जो है पेश किया गया था। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? 1961 में जो है पारित किया गया था। सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आर वेंकट रमणी को जो है नियुक्त किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से? अनुच्छेद 151। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों जापान देश के संविधान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 80 में वन, औद्योगिक और श्रम विवाद तथा आर्थिक सामाजिक योजना को संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों संवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 26। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण कौन सी सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं? राज्य सरकारें करती हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जेल का नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा जो है किया जाता है जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है? दोस्तों जेल अधिनियम 1894 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? दोस्तों ब्लॉक में गाँवों का समूह। याद रखें दोस्तों। ब्लॉक में गाँवों का समूह। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा को जो है किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? 1975 में जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस प्रणाली के माध्यम से की जाती है? कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में प्रस्तावना किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था? दोस्तों प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ जो है किस देश से लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ के। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को जो है समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। याद रखें दोस्तों। राष्ट्रपति के पास। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित अनुसूचित जनजाति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। याद रखें दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित? अनुच्छेद 154। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर जो है कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये जो है जमा करनी होती है। भारत में किसी राज्य की
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1904 में जो है पारित किया गया था। भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था? वर्ष 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम को जो है पारित किया गया था। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष तक के बच्चों को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किस संस्था की स्थापना से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 49, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 214। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 324 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दोस्तों मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में किस समिति आयोग का गठन करती है? वित्त आयोग का जो है गठन करती है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? दोस्तों कितनी भी बार जो है पात्र होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को जो है सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? दोस्तों दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है चुना गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने, याद रखेंगे दोस्तों, केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य जो है बना है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, याद रखें दोस्तों, यशवंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2015 को नियुक्त पहला लोकायुक्त कौन था? वीरेंद्र सिंह थे, याद रखें दोस्तों, वीरेंद्र सिंह। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से चुने जाते हैं? दोस्तों नहीं चुने जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी है पंचायती राज व्यवस्था, याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।